पहली बात ये तो समझ लो भाई, कब्ज है क्या। 99% जो मैंने आयुर्वेदाचार्य देखे उनमें एक मोटी कमी देखी, वो है डायग्नोसिस की। ठीक है, नब्ज पकड़ ली, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, बोल दिया। अब सामने वाले को नहीं पता क्या है ये, है ना, उसने तो बेचारे उसको नहीं पता उसको क्या है। अब कब्ज क्या है भाई साहब, अगर इसको ढंग से समझोगे तो ये दवाई से कभी ठीक हो ही नहीं सकता। आपने कोई भी लैक्सेटिव लिया, वो आंतों की गति बढ़ा देगा, है ना। लेकिन समस्या आंतों की गति नहीं थी, वो तो सही है। समस्या था आपका लाइफस्टाइल। सिंपली बोलता हूं कि भाई भूख से कम खाओ, खूब चबा कर खाओ, खाने में सलाद जरूर ऐड करो, और सलाद को खूब चबा के खाना है। यहां भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो सलाद या फ्रूट इसको चबाते ही नहीं कभी। यहाँ पे भी बूढ़ों की एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कम खाना और गम खाना सबके बस की बात नहीं। फिर भी अगर कब्ज नहीं काबू आ रही तो थोड़ा सा त्रिफला गाय के घी में भून लो, आधा चम्मच रात में कुछ एक दिन के लिए ले सकते हैं, हल्के कोसे पानी से। मैंने देखा है कि मोस्टली लोग कब्ज की बीमारी से पीड़ित, हाँ मोस्टली आपके पास भी बहुत जी, मरीज खूब आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज आप कोई ऐसी चीज बताएं कि कब्ज का उपचार क्या है, बेसिकली कब्ज किस तरीके से ठीक हो सकती है। अब आते हैं कब्ज पे। बड़ा मजेदार सवाल पूछा आपने। कब्ज के लिए आप देखोगे कब्ज का रामबाण इलाज, कब्ज का जड़ से इलाज, एक शर्तिया इलाज। पहली बात ये तो समझ लो भाई, कब्ज है क्या। 99% जो मैंने आयुर्वेदाचार्य देखे उनमें एक मोटी कमी देखी, वो है डायग्नोसिस की। ठीक है, नब्ज पकड़ ली, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, बोल दिया। अब सामने वाले को नहीं पता क्या है ये, है ना, उसने तो बेचारे उसको नहीं पता उसको क्या है। अब कब्ज क्या है भाई साहब, अगर इसको ढंग से समझोगे तो ये दवाई से कभी ठीक हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो कब्ज को ठीक कर दे। अब आप पूछोगे ये कैसे। कब्ज कोई बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है। अवस्था क्या है, जब हम खूब चबाकर नहीं खाते। 40% जो डाइजेशन है खाने का वो हमारा मुंह में होता है। सलाइवा है हमारे मुंह में, गुड बैक्टीरिया है, ठीक है, दांत है जो उसको तोड़ते हैं। अब एक आम आदमी जब खाना ढंग से नहीं चबाता तो ना तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है विच इज अल्कलाइन, जो उसका क्षारीयता बढ़ाता है। एक बात दूसरा, अगर वो टूटा नहीं, प्रॉपर चबाया नहीं, तो वो टूटा नहीं भोजन, उसको तोड़ने का काम स्टमक को करना पड़ेगा। स्टमक ज्यादा एसिड रिलीज करेगा। आप देखोगे सबसे ज्यादा एसिडिटी की गोलियां बिक रही हैं। उसका कारण क्या है कि जो मुंह का सलाइवा खाने में ना मिक्स होना और दांतों से चबाया ना जाना। बूढ़े क्या करते भाई, जो आदमी दांता का काम आता पहले होगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो अब वो जब आधा बचा हुआ भोजन गया हमारे स्टमक में, तो वहां पे 30% एसिड जो है वो ज्यादा रिलीज होगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लीवर को काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा बाइल बनाएगा। वो जब सेमी डाइजेस्टेड जो सॉलिड है वो गया आंतों में, उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, तो वो अब बड़ी आंत में गया, वहां पड़ा रहेगा, क्योंकि वो थिक है ज्यादा, उसमें जो उसका घनत्व है वो ज्यादा है। पानी सोखता है हमारा कोलोन, मिनरल और वाटर कोलोन में एब्जॉर्ब होंगे, वो उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाएगा। तो वो वहां पे पड़ा रहेगा तो कब्ज आ गई। फर्मेंटेशन आएगी, फर्मेंटेशन होगी तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कब्ज बनेगी। अब एक बात बताओ, आपने कोई भी लैक्सेटिव लिया, वो आंतों की गति बढ़ा देगा, है ना। लेकिन समस्या आंतों की गति नहीं थी, वो तो सही है। समस्या था आपका लाइफस्टाइल। दूसरा, फिर ऐसा खाना खाएंगे जिसको तोड़ने के लिए मैदा, प्रिजर्व्ड जो भी चीजें हैं, प्रोसेस्ड, ये चीजें पचने में टाइम लेंगी ही। रात के टाइम में ही आदमी को प्रोटीन ज्यादा खाना होता है। हाँ, दाल मखनी खानी है रात में खाओगा, मटर पनीर खाना है रात में खाओगा, जबकि रात को ये चीजें नहीं खानी चाहिए। तो दोषी है हमारा जीवन शैली। अब जब तक उसको नहीं बदलोगे आप कब्ज को कभी ठीक नहीं कर सकते। आपको सनाई पत्ती देते रहेंगे, वो आपका टाइम से पहले प्रोसेस करके वो हाथ से निकालती रहेगी। लास्टली आपकी आंतों का भट्ठा बैठ जाएगा, या तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आएगा, नहीं तो पाइल्स जाएगा, नहीं तो आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलोन कैंसर के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, आपके पास जब आमतौर पे कब्ज के मरीज आते हैं तो आप क्या उनकी रेमेडी देते हो? मैं उनको ये सिंपली बोलता हूं कि भाई भूख से कम खाओ, खूब चबा कर खाओ, खाने में सलाद जरूर ऐड करो, और सलाद को खूब चबा के खाना है।
यहाँ भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो सलाद या फ्रूट इसको चबाते ही नहीं कभी, हम लोग दो बुड़ का लिया खाया। जबकि इसको ही सबसे ज्यादा चबाए जाने की जरूरत है। फाइबर होते हैं खूब सारे, इसको पचाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी करनी आंतों को है। ठीक है, लेकिन वो फाइबर क्या है कि जल्दी आपकी आंतों को क्लीन कर देगा। तो इसलिए 30% मैं कहता हूं सलाद शामिल करो अपनी डाइट में, खूब चबा के खाओ, भूख से थोड़ा सा कम खाओ। यहाँ पे भी बूढ़ों की एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कम खाना और गम खाना सबके बस की बात नहीं, पर जो ये खाना सीख गया उससे सुखी कोई नहीं। हम खाओ और गम खाओ। और फिर भी अगर कब्ज नहीं काबू आ रही तो थोड़ा सा त्रिफला गाय के घी में भून लो, आधा चम्मच रात में कुछ एक दिन के लिए ले सकते हैं हल्के कोसे पानी से, बस काफी आराम मिल जाएगा। काफी आराम। तो कितना मतलब छोटा सा सूत्र है ये। हाँ जी, और कब्ज की बीमारी के इतने इतने भारत मुझे लगता है कब्ज का सबसे 80% लोग आते हैं जी इसी बीमारी को है।